दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यह समय है प्राइम टाइम का और प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के मंत्री संदीप सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ जो खबरें प्राइम टाइम का हिस्सा हैं उसके अंदर प्रमुख खबरों में है कि होम्योपैथी हॉस्पिटल बनाया गया है, आशा वर्कर्स की बात भी होगी, बात प्रदेश की सियासत की भी होगी कि एक गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर तो हो रहा है लेकिन प्रदेश में अपनी डफली अपना अलग राग है। बात देश की सियासत की भी होगी जहां आगामी चुनाव को लेकर दो अहम बैठक के साथ ही सनातन पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बात प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की भी होगी जो राष्ट्रपति पुतिन ने की है। तो इन सब बातों के साथ साथ पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। लंदन में भारतीय उच्चायोग हिंसा मामले में एनआईए जारी करेगी लुकआउट नोटिस। 19 लोगों की पहचान हुई है। अखिलेश यादव का केंद्र पर तंज, का जितनी कमजोर होगी मोदी सरकार विपक्ष पर पड़ेंगे उतने छापे। ईडी दफ्तर में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पेशी, शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए किया गया उनको तलब। और हरियाणा के अंदर यौन शोषण मामले में मंत्री संदीप सिंह को झटका लगा है। अदालत ने उनको अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। राजस्थान में पेट्रोल पंपों की 2 दिन की हड़ताल, वैट, रोड टैक्स और इस प्रकार के अन्य टैक्स दरों का पेट्रोल पंप संचालक विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ी, हाउस स्पीकर ने महाभियोग जांच के आदेश जारी किए। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह की। संदीप सिंह जो यौन शोषण के मामले में दोषी हैं और जिन पर चंडीगढ़ पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है, और अब संदीप सिंह ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की जो अपील दायर की थी, हाई कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। जो हाई कोर्ट के अंदर जमानत याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई के दौरान जूनियर महिला कोच के वकीलों ने कहा कि उन्हें आरोपी मंत्री के वकीलों द्वारा या अदालत द्वारा जो जमानत एप्लीकेशन दायर की गई थी उसे मिली नहीं है और वो एप्लीकेशन लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में आवेदन किया था। अब उस मामले को लेकर के यानी कि जो एप्लीकेशन दायर की थी संदीप सिंह ने, उस पर वो जवाब दायर करेंगे। वहीं हाई कोर्ट ने जो चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी थी उसको भी एक नोटिस जारी किया है कि आखिर संदीप सिंह को जमानत दी जाए या नहीं, और उसके बाद में ये फैसला होगा कि संदीप सिंह को जमानत मिलती है या नहीं। और इसके साथ साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मामले के अंदर चंडीगढ़ पुलिस जो है चालान पेश कर चुकी है और उस चालान के अंदर संदीप सिंह पर कई ऐसी धाराएं लगी हैं जो गैर जमानती हैं। संदीप सिंह पर छेड़छाड़, यौन शोषण और इस प्रकार के मामले दर्ज किए गए हैं और इन सब मामलों में चालान चंडीगढ़ पुलिस दे चुकी है। मान लिया जाए कि हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं संदीप सिंह, अब उनकी मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं। अब अगली बात करते हैं हरियाणा के अंदर एक अस्पताल खुला है होम्योपैथिक। तो हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के रामपुर में 60 लाख रुपए की लागत से उत्तर भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि अंबाला छावनी में चंद्रपुर में लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है इसको बनाया जाएगा। अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद इस अस्पताल को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में वैकल्पिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और आयुष विभाग भी अलग से काम कर रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में दुनिया का पहला श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया है। वहीं अब अंबाला में पहले राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल बनाया जा रहा है जिससे आसपास के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ही अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की सौगात भी जल्द मिलने वाली है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय से 20 एकड़ ज़मीन ले ली गई है। इसके लिए 133 करोड़ रुपए की धनराशि भी हरियाणा सरकार द्वारा जमा करा दी गई है। यानी कि मान लिया जाए कि जो गब्बर सिंह है अनिल विज, वो अपने अंबाला के अंदर इस समय सरकार की कई योजनाओं को ले गए हैं जिससे स्वास्थ्य से लेकर और वायु यात्रा तक कई अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। तो बहरहाल प्रदेश में कोई सरकार से खुश है और कोई नाराज़ भी है, क्योंकि प्रदेश में आशा वर्कर्स यूनियन की हड़ताल को 37 दिन हो चुके हैं।
आशा वर्कर्स का कहना है कि सरकार हठधर्मिता की चरम सीमा को पार कर चुकी है। आज आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के एक प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए इसे एक दिन पहले ही रद्द कर दिया। इसे लेकर आशा कर्मियों ने अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। आशा कर्मी पिछले 36 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण जैसे मामलों पर लंबे चौड़े भाषण तो देते हैं, लेकिन बेटी और महिलाओं की बात नहीं सुनते। अब लगातार सरकार की तानाशाही के खिलाफ आशा वर्कर्स का कहना है कि वे इस समय सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी ही उनकी मांगों का समाधान किया जाए, और अगर नहीं किया गया तो आशा वर्कर्स 2018 के इतिहास को दोहराने की तैयारी में है। वहीं न केवल सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ यानी कि जो कर्मचारियों के मामले को लेकर के जिस प्रकार के मुद्दे हैं, इन सबको लेकर जहाँ सत्ता पक्ष की परेशानियां बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ विपक्ष का भी हाल यही है। जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार की गुटबाजी लगातार आला कमान के लिए सरदर्दी बनी हुई है, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि प्रदेश में किसी भी पार्टी से वे गठबंधन नहीं करेंगे। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे, किसी को कोई सीट नहीं देंगे। दरअसल भले ही पूरे देश में इंडिया गठबंधन बन रहा हो, जिसमें कई विपक्षी दल आपस में मिलकर देश की सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को हटाने के लिए लामबंद हो रहे हों, लेकिन प्रदेश स्तर पर यही गठबंधन अपनी डफली, अपना राग अलाप रहा है। हरियाणा की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि विपक्षी दलों की एकजुटता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सराहनीय पहल है, लेकिन प्रदेश में सीटों का बंटवारा राजनीतिक दलों के पास उनका जो वजूद है, उनके पास जो वोट बैंक है, उसके आधार पर होता है। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी और इंडिया की संभावित गठबंधन की पार्टी जो है इनेलो, इन दोनों के लिए कहा है कि इन दोनों पार्टियों की यानी कि आप और इनेलो की किसी भी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी नहीं बनती है। उन्होंने इशारा ये भी किया है कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव का कहना है कि अब हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए सभी राज्यों में हम संगठन बना रहे हैं और लगभग 15 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के एक एक गांव में और बूथ स्तर पर कमेटी बन जाएंगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसके बाद में प्रदेश में बहुत जोर शोर से प्रचार किया जाएगा। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और सभी सीटों पर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये दावा है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने भी यह बात स्पष्ट कर दी है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस खुद चुनाव लड़ने में समर्थ है। बहरहाल लगता है कि हुड्डा जी हर जगह अकेले ही चलना चाह रहे हैं। उनका ये अति आत्मविश्वास अकेले रहने का कहीं कांग्रेस को अकेला ही ना कर दे। खैर, हुड्डा जी का ये बयान विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए क्या कोई मुश्किलें पैदा करता है या ये सब कुछ स्मूथ रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व खुद सब ठीक कर लेगा, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन इसी बीच देश की सियासत में आज आने वाले चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन की बैठकें भी हुई। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और बिहार से लल्लन सिंह मौजूद नहीं रहे। वहीं सनातन पर सियासत लगातार बढ़ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। पात्रा साहब कहते हैं कि सनातन के खिलाफ ये डिजास्टर नहीं है बल्कि डिजाइनिंग है, यानी कि ये सब प्री प्लान्ड है। ऐसे बयान सोच समझकर दिए और दिलवाए जा रहे हैं। बहरहाल ये सनातनी सियासत 2024 के सियासी रण में हुक्म का इक्का साबित होगी, ये लगभग तय लग रहा है। ये सियासत इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होगी, लेकिन G20 पर हो रही सियासत को पुतिन जी शायद खत्म कर दें, क्योंकि भले ही G20 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी के भारत में विपक्ष तरह तरह की बातें कर रहा हो, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े वैश्विक फोरम के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ की है। रशियन राष्ट्रपति पुतिन ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के मंच से मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने घरेलू उत्पादों के महत्व पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की नीतियों की तारीफ की है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत को ही देख लीजिए, वहाँ के लोग भारत में कारों के निर्माण और उन्हें इस्तेमाल करने पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बने उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और वो सही है।
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे का ऐलान किया था। इस कॉरिडोर से भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन समेत कई देश आपस में आर्थिक सहयोग के लिए जुड़ेंगे। यह कॉरिडोर भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप से भी जोड़ेगा। तो व्लादिमीर पुतिन ने इस कॉरिडोर पर बात की और कहा कि आईएमसी किसी भी तरह से रूस को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इससे एशिया को फायदा होगा। आपको बता दें, इससे पहले भी पुतिन ने अपने घरेलू ब्रांड को बढ़ावा देते हुए भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तारीफ की थी। जून के महीने में पुतिन ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए भारत सरकार की, यानी कि मोदी सरकार की नीतियों की और जो आर्थिक एजेंडे की काफ़ी तारीफ की थी। तो चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।